So if Jesus is coming soon, what do we need to do? तो अगर यीशु मसीह आ रहे हैं तो हमें क्या करने की जरूरत है? Be ready. How can we be ready? कैसे हम तैयार हो सकते हैं, कैसे हम तैयार रह सकते हैं? Yes, read His word, be rooted in His word. उसके वचन में बने रहे, उसके वचन में जड़ पकड़ के रहे। It's important for us to know how to discern the times. हमको ये समझने की जरूरत है कि हम जो समय आने वाला समय उसको जांचे कैसे, उसको परखे कैसे, Because we do not have a lot of time left. क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। So there will be opportunities that may come with the twinkling of an eye as well. तो ऐसे हो सकते हैं कि कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है, जैसे पलक आप झपका रहे वैसे आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटी आ जाए। They may come and they may go like in a flash. वो एक झटके में आके जा सकती है। So we need to know how to discern the times and be able to grab hold of those opportunities. और हमको वो समय को परखने की ज़रूरत है और जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है उसको पकड़ने की ज़रूरत है। So whenever we get that chance, we have to make the most use of it. और हमें जब कभी वो मौका मिलेगा तो हमें वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। So today's topic is going to be something about that. और आज का जो टॉपिक है उसके बारे में रहेगा। I don't know what we say for it in Hindi, but in English we call it prudence. प्रूडेंस, Prudence. प्रूडेंस, बुद्धिमान, बुद्धि या बुद्धि, प्रवीणता। Because I believe there's no single word that can define the word prudence. तो ये जो प्रवीणता, ये जो प्रूडेंस शब्द है उसको कोई एक ऐसा शब्द उसकी परिभाषा नहीं दे सकता। This is very important in this time. आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। And we need to take heed of what is happening around us and live in prudence. और हमें देखने की ज़रूरत है कि आजकल हमारे आसपास में क्या चल रहा है, उसको देखकर हमें इस प्रवीणता में, प्रूडेंस में चलने की ज़रूरत है। So let's quickly go to the word. हम जाएंगे वचन की ओर। First we'll go to Proverbs chapter 8 verse 12. नीति वचन 8 उसका 12। And let me just take it. It says, I, wisdom, dwell with prudence and find out knowledge and discretion. नीति वचन 8 उसका 12। मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। Okay, so Proverbs 8:12 gives us a little hint at what is there with prudence. तो ये दिखा रहा है कि जो प्रवीणता है उसमें चतुराई में क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। And relating to that, I want to take you to another scripture, Matthew chapter 10. हम जाएंगे मत्ती उसका 10वां अध्याय। We'll read verse 16 and 17, हम 16 और 17 पढ़ेंगे। which says, Behold, Jesus is saying this, Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves. Therefore be wise as serpents and harmless as doves. वचन 16 मत्ती 10 उसका 16। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसीलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। But beware of men, for they will deliver you up to councils and scourge you in their synagogues. परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। Now we all know that there will be persecutions, right? तो हम जानते हैं कि हमारा सताव होगा। That means we will have to face persecutions. उसका मतलब है कि हमको सताव का सामना करना पड़ेगा। But look carefully at verse 17. वचन 17 देखिए क्या कहता है। The first part, पहला भाग, Jesus is saying, but beware. Okay, the word beware. तो यहाँ लिखा है कि सावधान रहो। Put your attention on that word beware. उस जो सावधान शब्द है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करे। Jesus is not saying, yes, there will be persecutions. Go into this persecution and just receive it.
तो यीशु मसीह यहाँ यह नहीं कह रहे कि अगर सताव कहीं हो रहा है तो तुम वहां जाओ सताव का सामना करो, ऐसा यीशु मसीह नहीं कह रहे हैं, That would be foolishness. वो मूर्खता होगी। Beware is what Jesus is saying, यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि सावधान रहो, because there will be men who will want to deliver you, क्योंकि वहाँ कुछ लोग होंगे जो तुम्हें पकड़वाने के लिए तैयार रहेंगे, because they want to remove you out of the way. क्योंकि वो चाहते हैं कि वो तुम्हें उस रास्ते से हटाए, Right? You are the obstacle for them. आप उनके लिए एक अड़थड़े का कारण हो। So, when you go out with the gospel of peace, तो जब आप शांति के सुसमाचार के साथ में जाते हो, there will be men who want to remove you from the picture. तो हो सकता है कि वहाँ कुछ लोग हो कि वो लोग आपको उस पिक्चर से उखाड़ कर आपको हटाने के लिए देख रहे हो। We should not just go and okay, there's persecution coming, I am supposed to face it, I have to go through all these things. आप ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ मुझे सताव का तो सामना करना है तो मैं जाऊंगा वहां पर और वो लोग आपको वहां से आपको हटा दे, ऐसा ना होना चाहिए। When the people crowded Jesus when he was speaking, he escaped from the midst of the crowd. तो एक बार ऐसे हुआ कि यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे तो वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और यीशु मसीह ने वहां से खुद को अलग करके वो वहां से निकल गए। He didn't say, okay, if you are going to throw me out from this mountain top, then that's going to be my fate. यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि मैं यहाँ पर खड़ा होऊंगा और मैं मेरे विश्वास को मैं दर्शाऊंगा, ऐसा उसने नहीं कहा। So he is also showing prudence in that situation where he escapes from the crowd and goes away because his time had not yet come to die. तो यीशु मसीह ने वहाँ उसकी चतुराई को दिखाया कि उसने लोगों की बात न सुनते हुए अलग हो गया और वहाँ से निकल गया, वहाँ पर वो खड़ा होकर लोगों के साथ में मिला नहीं रहा क्योंकि वहाँ पर उसका क्रूस पर जाने के समय पूरा नहीं हुआ था। That is why prudence, Proverbs 8:12 says, I wisdom dwell with prudence. यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा नीति वचन में वो कहता है कि मैं बुद्धि चतुराई के साथ में रहती हूँ, Which means we have to use God's wisdom at those times. इसका मतलब है कि वैसे समय में जब सताव हो रहा है उस समय में हमें परमेश्वर की बुद्धि का इस्तेमाल करना है। In fact, Matthew says, don't be wise as serpents and harmless as doves. यहाँ पर वचन कहता है कि सांप के समान बुद्धिमान हो लेकिन कबूतरों के समान भोले रहो। You have to be wise for your situations. If you are going out with the gospel of peace, you need to be wise. अगर आप सुसमाचार के साथ में जा रहे हो तो आपको बुद्धिमान होने की जरूरत है। Otherwise, you will just become a what do you call those where the people shoot the arrow, the bullseye. You'll be a target for them. Okay. नहीं तो क्या होगा कि आप दूसरे लोगों के लिए एक निशाना बनोगे, जहाँ पर जैसे लोग निशाना लगाकर एरो को मारते वैसे आप बनोगे। So we need to use God's word to understand how we should live and act in our lives. तो हमें परमेश्वर के वचन से सीखने की जरूरत है कि हम कैसे उसके वचन का इस्तेमाल करके रह सकते हैं, हम जी सकते हैं। Actually, this is a pretty huge topic which I don't think I'll be able to do justice by covering everything in one session, but I'll try my best how much I can cover. तो ये जो प्रूडेंस जो चतुराई है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, मुझे नहीं लगता कि मैं आज पूरा खत्म कर पाऊंगा, लेकिन देखते हैं हम कितना उस पर कवर कर पाते हैं। So we'll go to the next scripture. हम अगले वचन की ओर जाएंगे। Proverbs 13:16. नीति वचन 13 उसका 16। Okay. It says, every prudent man acts with knowledge, but a fool lays open his folly. सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है। Which means it's talking about knowledge, which also the previous verse said about. But knowledge is important to have when you are wanting to walk in prudence. तो ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको चतुर बनना, आपको प्रूडेंट बनना है तो उसके लिए ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, जो यहाँ पर वचन कह रहा है। If you are innocent in some ways, you can say it, or if you are simple, the way the Bible calls it is, if you are simple, you don't have knowledge and you cannot be prudent. अगर आप भोले हो और आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप चतुर नहीं बन सकते, ऐसा बाइबल कहता है।
So that's why it's important to have knowledge, and it's not talking about worldly knowledge. और इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे पास ज्ञान हो, और वो ज्ञान संसार के ज्ञान के विषय में नहीं कहता, Because there's unlimited worldly knowledge. क्योंकि संसार में अगणित ज्ञान है, संसार का ज्ञान अगणित है। But God's knowledge is also unlimited. लेकिन वैसे ही परमेश्वर का ज्ञान भी अगणित है, उसकी कोई गिनती नहीं है। So if you want to walk in prudence, you need to have God's knowledge. अगर आपको चतुराई से चलना है तो आपको परमेश्वर का ज्ञान होने की जरूरत है। So for that we'll go to Ephesians chapter 5. उसके लिए हम जाएंगे इफिसियो उसका 5वां अध्याय। We'll read verse 15 and 16. हम पढ़ेंगे वचन 15 और 16, इफिसियो 5 उसका 15 और 16। See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. इफिसियो 5 उसका 15 और 16, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। Redeeming the time. Remember that I said that the time is short. यहाँ लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। क्यों लिखा है? क्योंकि समय बहुत छोटा है, बहुत कम है। It means that we cannot waste time. उसका मतलब है कि हम हमारे समय को व्यर्थ नहीं गंवा सकते। We can spend all day watching YouTube shorts or reels. हो सकता है कि हम दिन भर बैठ के इंस्टाग्राम पे रील्स या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स बैठ के देख सकते हैं। But what's more important is to redeem the time. लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि जो हमारे पास समय है उसका हम सही इस्तेमाल कैसे करें, वो हमें जानने की जरूरत है। And we can learn from the word how to be prudent. और हमें समझने की जरूरत है कि जो प्रूडेंट शब्द है, जो चतुर शब्द है, उसका क्या अर्थ है। So when you have time, instead of going countlessly for hours and hours watching YouTube shorts and reels, spend time with the word of God. अगर आपके पास समय है तो इसके बजाय कि आप इंस्टाग्राम पर रील्स देखें या फिर यूट्यूब पे आप शॉर्ट्स देखें, आप क्या कर सकते हैं, आप वापस आकर आप परमेश्वर के वचन में आपका समय वो दे सकते हैं। I'm not saying watching YouTube is sin. मैं ये नहीं कह रहा है कि यूट्यूब पे देखना, शॉर्ट्स देखना एक पाप है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। And I'm not saying that you don't need to take a break from the things that you do. और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि आपके सारे काम काजों में से आप एक ब्रेक को लेकर आप यूट्यूब के शॉर्ट्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, ऐसा ये करना गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा। But you need to make sure that you are being fed daily by God's word. लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको ये करना है कि आप रोज परमेश्वर के वचन के द्वारा तृप्त किए जा रहे हो। If you get fed by God's word, you can become the way God wants you to become. अगर आप परमेश्वर के वचन से तृप्त किए जा रहे हो तो जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा आप करने लगोगे। So that's why it says redeeming the time because the days are evil. इसलिए यहाँ कह रहा है कि जो समय है उसको बहुमूल्य जानो। It's like if a nation goes out for battle against another nation. ऐसा समझिए कि कोई दो देश एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध में जा रहे हैं। They will make sure that the army has been prepared for the attack or for the war that is going on. तो वो दोनों देश क्या करेंगे कि वो निश्चित करेंगे कि उनकी जो सेना है जो युद्ध में जा रही है वो सेना तैयार है युद्ध लड़ने के लिए। In normal times also the armies are always alert and they are always practicing and training. तो जो शांति का समय है जहाँ पर युद्ध नहीं है उस समय पे भी जो सेना होती है वो सेना तैयारी करते रहती है युद्ध की। But when there is a war situation, लेकिन जब युद्ध का समय होता है there is an extensive training and there is an extensive preparation for war. तो उस समय उनका बहुत ज्यादा प्रशिक्षण, उनकी ट्रेनिंग की जाती है उस युद्ध के लिए। We are like that in this time. वैसे ही आज हम लोग भी है इस समय। When I say the time is short, it means we are in that time. जब मैंने कहा कि समय बहुत कम है उसका मतलब है कि हम उस युद्ध के समय में हम हैं। We need to make sure that our training is extensive. तो हमें ये निश्चित करना होगा कि हमारी जो ट्रेनिंग हो रही है वो बहुत एक्सटेंसिव है। Because we are like soldiers for God. क्योंकि हम परमेश्वर के लिए एक सैनिक के रूप में है। We don't have physical swords and those kind of armors and weapons. देखिए हमारे पास
हथियार जो है, जो तलवार है, गन है, वो हमारे हाथ में शारीरिक रूप से नहीं है, but we have spiritual weapons. लेकिन हमारे पास जो हथियार है वो आत्मिक हथियार है। We need to know how to use those spiritual weapons. और हमें ये जानना होगा कि उन आत्मिक हथियारों का हम कैसे इस्तेमाल करें। That is why you will only be able to understand how to use those weapons through the word of God. और वो हथियारों का इस्तेमाल कैसे करना है हम परमेश्वर के वचन के द्वारा ही सीख सकते हैं। In fact, the very same book, the Ephesians, talks about spiritual warfare. क्योंकि इफिसियों की पत्री में ही आगे वो जो आत्मिक युद्ध है उसके विषय में बताता है। So we need to read it again and again and again so that we get the full revelation of what God is saying to us. इसलिए हमें वो बार बार पढ़ना है कि जिसके द्वारा परमेश्वर जो प्रकाशन हमको देना चाहते हैं वो हम समझ पाए। One advantage of reading it again and again, एक जो फायदा है बार बार वचन पढ़ने का वो ये है, because each time you might get a certain revelation, but the next time you repeat reading it, you may get a further revelation based on the previous revelation. तो हो सकता है कि जब आपने पहली बार पढ़ा तो परमेश्वर ने उस वचन से संबंधित आपको कुछ प्रकाशन दिया, लेकिन जब आप उसको बाद में फिर से एक बार पढ़ते हो तो हो सकता है कि परमेश्वर पुराने प्रकाशन के ऊपर और एक आपको नया प्रकाशन दे। And the word of God is the sharpest weapon, the sword. और परमेश्वर का वचन एक तलवार के समान है। So we need to know how to use that sword. और हमें जानना होगा कि परमेश्वर का वचन जो तलवार है उसका हम कैसे इस्तेमाल करें। So remember that we need to use the word, but we also need to have a discernment of an understanding of how to avoid certain situations, देखिए circumstances. हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत है, लेकिन उसके साथ हमें ये समझने की जरूरत है कि कौन सी परिस्थिति है उसका हमको सामना करना है या सामना नहीं करना है। We'll go to the next scripture. हम अगले वचन की ओर जाएंगे। Proverbs 14 verse 15. नीति वचन 14 उसका 15। So here it says, the simple believes every word, but the prudent considers well his steps. तो वचन कह रहा है कि भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। नीति वचन 14 उसका 15 में कहता है कि भोला जो है वो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। So, as I said, that a simple person is a person without knowledge, without understanding. तो जो भोला है वो बिना किसी समझ के है, वो है बिना किसी बुद्धि के समझ के है। It is very easy to fool a person who is simple. जो बहुत भोला है उसको मूर्ख बनाना बहुत आसान है। Like it's possible for me to go and tell somebody, Jesus is coming now in 1 hour. और हो सकता है कि मैं किसी को बोल दूं कि यीशु मसीह भी 1 घंटे में आने वाले हैं। He will go and he will do things because only 1 hour is left. और अगर वो भोला होगा तो वो क्या करेगा कि वो उस 1 घंटे में जाके बहुत सारी चीजें करने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि 1 घंटे में अभी यीशु मसीह आने वाले हैं। He doesn't know the word, that the word says nobody knows the time. उसको वो भोला मनुष्य उसको ये नहीं पता कि वचन कहता है कि यीशु मसीह के आने का समय किसी को नहीं पता। And he can get tricked by anybody. और कोई भी मनुष्य आके उसको मूर्ख बना सकता है। Whereas when you consider the prudent person, लेकिन जो चतुर होता है, whatever he does, he considers his steps. वो क्या करता है कि वो जो उसके जो काम करने वाले उसके जो ये है स्टेप्स है उसको जानता है मैं क्या कर रहा हूँ। So even if someone comes to him and says, Jesus is coming in 1 hour, do what you have to do. और अगर कोई मनुष्य आके ऐसे चतुर मनुष्य को कहता है कि अब यीशु मसीह 1 घंटे में आने वाला है, तो देखो जो कुछ करना है वो तू कर ले। He will not sit and argue with that person. तो ये चतुर क्या करेगा, उस मनुष्य के साथ में बैठकर वाद विवाद नहीं करेगा। Because he knows that he has to be ready beforehand. When Jesus comes, that is not the time to get ready. उसको वो चतुर को पता है कि यीशु मसीह के जस्ट आने से पहले वो तैयार नहीं होगा, लेकिन पहले से वो तैयारी करके रखेगा। And that's why every step that he takes is considering that he has to be prepared when Jesus comes.
इसीलिए वो हर जो कुछ कदम लेता है वो इसके साथ लेता है कि मुझे यीशु मसीह के आने की तैयारी के लिए मुझे तैयार होना है, वैसे वो कदम लेता है। Because do we know when Jesus is going to come? क्या हम जानते हैं कि यीशु मसीह कब आने वाला है? Which means we should be already ready today, right now, at this very instant. क्योंकि हमको वो नहीं पता, इसीलिए हमको हर समय यीशु मसीह के आने की तैयारी में तैयार रहना है। Which means every step that you take should be considering that Jesus is coming, so what can I do to prepare myself even more better? और इसीलिए हम हर एक जो कदम ले रहे हैं वो कदम हमको इस तैयारी से लेना है कि अगर यीशु मसीह अभी आता है तो मैं तैयार रहना चाहिए। And I'm not just talking about knowledge and whatever is there in the word, not just as a head knowledge. तो मैं केवल वो ज्ञान की, केवल आपके वो बुद्धि में वो ज्ञान है उसके विषय में नहीं कह रहा हूँ, आपके दिमाग में वो ज्ञान है उसके विषय में नहीं कह रहा हूँ। When it says that the prudent considers his steps, यहाँ जब कह रहा है कि जो चतुर मनुष्य है वो उसके जो कदम ले रहा है उसको वो जानता है। he's considering his actions, his thoughts, his feelings, his emotions. He's considering all of them, and according to that he is walking. उसका मतलब क्या है कि जो चतुर है वो उसकी भावनाओं को, उसके जो सारे काम जो कर रहा है उसको सोच कर, उसको समझ के वो अगला कदम ले रहा है। He knows that if there's somebody who he's upset with or who's upset with him, he doesn't have much time. He will go and reconcile first. तो चतुर क्या करेगा, अगर उसको पता है कि कोई उससे नाराज है वो क्या करेगा, उसको पता है कि मेरे पास समय कम है, वो जाएगा और उस भाई से, उस बहन से वो मेल मिलाप करेगा। He will not have this attitude that I will do that sometime whenever I get time. वो ऐसा नहीं करेगा कि जब मेरे पास समय होगा तब मैं जाकर उससे बात करूंगा, नहीं, वो उसको पता है कि समय कम है तो वो तुरंत जाकर उसके सामने वो मेल मिलाप करेगा। So he will try to mend every relationship that he can, that from whatever is possible from his side. और इसीलिए वो क्या करेगा कि सारे जो उसके रिश्तों में जहां जहां उसको जरूरत है उन सब के साथ में वो मेल मिलाप करेगा। What he cannot, what is not in his hands, he will surrender to God. He will pray for those relationships. और जो सारे रिश्ते जहां पर वो कुछ नहीं कर सकता, वो सारे रिश्तों को परमेश्वर के हाथ में सौंप देगा। Because he is mindful of every relationship that he has, he wants peace with every brethren, and at the same time he doesn't want to waste his time in those relationships. क्योंकि वो जानता है कि उसको हर परमेश्वर के द्वारा हर रिश्तों में उसको शांति चाहिए, तो वो हर प्रकार से प्रयत्न करेगा कि वो उन सारे रिश्तों में वो शांति को लाए, क्योंकि उसके पास समय कम है। So even though we do not have to rush and do things, everything and make it a self-effort thing, तो हमें चीजें करने के लिए बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, but we need to consider how the Holy Spirit is leading us into each and every situation. So what the best thing to do is consider what should I do today, one day at a time. हमें क्या करना है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा वो हमें आज के दिन में क्या करना चाहता है, क्या चाहता है कि हम करें, वो हमको उस दिन के लिए करना है। Like when you wake up in the morning, जैसे आप सुबह उठते हो, do you consider your day? क्या आप दिन भर में क्या करने वाले हो, क्या आप ये सोचते हो? For example, if there is a broken relationship, do you consider today I want to do something about that broken relationship? अगर समझिए उदाहरण के लिए कि कोई एक रिश्ता है जो टूटा है, जिसमें दरार है, तो क्या आप सुबह उठकर ये सोचते हो कि मैं इस रिश्ते के लिए कुछ करूंगा? Maybe that person is physically away and you are not able to go and meet that person or even talk to that person. हो सकता है कि वो जो व्यक्ति है कहीं दूर रहता होगा, आपके लिए संभव नहीं होगा कि आप उसके पास जाकर बात करो, ऐसा हो सकता है कि संभव ना हो। If it's possible for you to reach out to that person, even if it is by phone or even by a message, do that. अगर ये संभव है कि आप उस मनुष्य के पास जाकर मिल सकते हो या आप उसको फोन करके आप उनके साथ बातचीत कर सकते हो, तो आप जाइए, उस रिश्ते को आप सही कीजिए। If you can meet that person, all the more better. अगर आप उस व्यक्ति से व्यक्तिगत तौर पे आप मुलाकात कर सकते हो तो बहुत बेहतर है वो। But if you can do none of these things, then at least we can intercede for that relationship for it to grow stronger. अगर लेकिन इसमें से कोई भी चीज संभव नहीं है, आप उनको फोन नहीं कर सकते, आप उनसे मुलाकात नहीं कर सकते, तो आप उनके लिए प्रार्थना करके उस रिश्ते को आप मजबूत बना सकते हो। Finally, there is a responsibility on that person's part also, whether he may want that relationship to be restored or not. That is not in your hands. देखिए, ये आपका काम है, वो मनुष्य उसको स्वीकार करे ना करे वो उसका काम है, आप उसके विषय में कुछ नहीं कर सकते। So where things are in your hand, do what you can do. तो जो चीजें आपके हाथों में है,
वो चीजें आप कीजिए। But what things are not in your hands, even those things you can do something about it. लेकिन जो चीजें आपके हाथों में नहीं है उसके लिए आप कुछ कर सकते हो। Commit yourself to interceding for that relationship if it is needed. आप क्या उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप उस रिश्ते को लेकर आप प्रार्थना कर सकते हो, मध्यस्थी की उस रिश्ते के लिए आप प्रार्थना कर सकते हो। So this is just one example of how we can consider our steps. तो ये एक उदाहरण है कि किस प्रकार से हमने अगला कदम क्या लेना चाहिए वो दर्शाता है। But in every field of your life, you will have to consider your steps. आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको ये जानना है कि आप जो कदम ले रहे हो वो समझबूझ के साथ आप ले रहे हो। Whether it is your health or it is your finance or it is your work, you have to consider your steps from now onwards. आपको क्या करना है कि आपके स्वास्थ्य के विषय में हो, आपके पैसों के विषय में हो, आपके जॉब के विषय में, किसी भी विषय में हो, आपको हर एक कदम समझबूझ के लेना है। Because what the world is waiting for is the manifestations of the Son of God. क्योंकि ये जो पृथ्वी है वो राह देख रही है कि परमेश्वर के पुत्र कब प्रकट होंगे। And we are that person who is manifesting, who are supposed to be manifesting the Son of God. और हम वो लोग हैं जो परमेश्वर के पुत्र को प्रकट कर सकते हैं। If we do not consider our steps, we will not be able to do that. अगर हम हमारे जो कदम है उसको नहीं समझेंगे तो हम परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट नहीं हो पाएंगे। We will just be going about with our life. We can be busy with our life without even considering our steps. तो हो सकता है कि अगर हम ना सोचे ना समझे कि हम क्या कदम ले रहे हैं तो हम हमारे जीवन में केवल बिजी हो जाएंगे। So relating to this, I'll take you to again Proverbs chapter 15. हम जाएंगे अगले वचन की ओर, नीति वचन 15। And 1 minute. We'll go to verse 5. नीति वचन 15 उसका 5। It says, a fool despises his father's instruction, but he who receives correction is prudent. नीति वचन 15 उसका 5। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता है। I don't think there's any human being over here who does not need correction at all. तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी ऐसा मनुष्य है जो कह सकता है कि मुझे करेक्शन की, मुझे सही होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई नहीं कह सकता। Every single human being needs correction. हर एक मनुष्य को करेक्शन की सही करने की जरूरत है। Because nobody has perfected life yet. क्योंकि किसी ने भी जीवन को सिद्ध जीवन को उसने प्राप्त नहीं किया। Once we get to be with the Lord, we will live in perfection. That's a different thing. But right now, we are not reached that level. जब हम परमेश्वर के साथ होंगे तब हम वो सिद्धता में चलेंगे, लेकिन अब शारीरिक रूप से हम वो सिद्धता में नहीं चलते। So what this verse is saying is that a fool despises his father's instruction. यहाँ क्या कह रहा है वचन कि जो मूर्ख है वह अपने पिता के शिक्षा का तिरस्कार करता है। And what does the prudent man do? और जो चतुर है वो क्या करता है? He receives correction. वो जो डांट है उसको मानता है। Which means all of us, from now onwards, when we are considering our steps, we may need correction, we need to receive correction. तो उसका मतलब क्या है कि जैसे हम चल रहे हैं तो हमको वो करेक्शन की, वो डांट की जरूरत है और उसके अनुसार, वो डांट के अनुसार हमको चलने की जरूरत है। Because if we do not want to receive that correction, we are having pride. अगर हम वो करेक्शन को, वो डांट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि हम घमंड में चल रहे हैं। था उसका उल्लंघन किया। That's where he got it all wrong. और यहाँ उस सारी चीजें उसके लिए गलत हो गई। That he couldn't even wait for Prophet Samuel to come and do the sacrifice. यहाँ पर उसने लोगों को खुश करने के चक्कर में जो शमूएल परमेश्वर का भविष्य देखता था उसने राह नहीं देखी और लोगों को खुश करने के लिए उसने अर्पण को दे दिया। He did the sacrifice himself, which was not rightful for him to do. उसने खुद से उस अर्पण को, बलिदान को दे दिया जो उसके लिए करना सही नहीं था, वो शमूएल को करना था, वो काम उसने खुद किया। That's why God had to look for another person. और इसीलिए परमेश्वर को दूसरा मनुष्य राजा के रूप में देखना पड़ा। And that man was David. और वो दूसरा मनुष्य था दाऊद। So we can call David a successful king.
और हम कह सकते हैं कि दाऊद एक सफल राजा था। Even though in the beginning there were times when David had to pretend as if he's mad. शुरुआत के दिनों में दाऊद को ऐसा दिखाना पड़ा कि वो एक पागल है, पागल मनुष्य है। You can read it in the Bible. It says that David pretended that he was mad. बाइबल कहता है कि दाऊद ने खुद को ऐसा खुद को एक पागल मनुष्य के रूप में दिखाया। So all those around him looking at David would say, this fellow as a successful king? I don't think so. और उसके आसपास के जो लोग थे वो प्रश्न पूछने लगे, अरे ये तो पागल है, ये कैसा सफल राजा है। But God proved that David was successful. लेकिन परमेश्वर ने यह प्रूव किया कि दाऊद एक सफल राजा था। So it's important to understand, not to look at things from our perspective, तो ये महत्वपूर्ण है कि चीजों को हमारे दृष्टिकोण से हमको नहीं देखना है, but allow the Holy Spirit to give us spiritual vision. लेकिन हमको पवित्र आत्मा को ये परवानगी देना है कि वो हमें आत्मिक दर्शन दे। Because the Holy Spirit will show us things to come. The Holy Spirit will show us things to come. क्योंकि पवित्र आत्मा आने वाले चीजें हमें वो दिखाएगा। And that's very important to live our lives. और ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन जीने के लिए। So whenever there is an opportunity for you to do God's work, do it by all means. और जब कभी आपको ये मौका मिले कि आपको परमेश्वर का काम करना है तो आप वो कीजिए। But remember this verse 27:12. लेकिन ये जो वचन है नीति वचन 27 उसका 12 उसको याद रखिए। A prudent person can foresee evil. जो चतुर मनुष्य है वो आने वाली विपत्ति को देख पाता है। It doesn't only say foresee evil, it says avoids evil. और आगे वो कहता है कि वो उससे छिप जाता है, उस विपत्ति को देखकर वो छिप जाता है, खुद को छिपा लेता है। If Saul was prudent, he wouldn't have done those things which he did. अगर शाऊल अगर चतुर होता तो जो काम उसने किया वो नहीं करता। We'll quickly go to another verse, 1 Thessalonians हम जाएंगे और एक वचन की ओर, पहला थिस्सलुनीयों chapter 5. 5वां अध्याय। We'll read verse 21 and 22, very tiny verses. वचन 21 और 22, पहला थिस्सलुनीयों 5 उसका 21 और 22। It says, test all things, hold fast what is good, abstain from every form of evil. पहला थिस्सलुनीयों 5 उसका 21 और 22, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। So this was the wisdom that Saul needed. ये बुद्धि की जरूरत शाऊल को थी। If he had that, he wouldn't have done those things. अगर उसके पास ये बुद्धि होती तो उसने जो किया वो नहीं करता। But today you have this wisdom because it's there in the word and the word is to you, given to you. और उसके पास वो नहीं था, लेकिन आज हमारे पास है, वो है उसका वचन, परमेश्वर का वचन जो आपको और आपके पास और मेरे पास है। So you need to test all things and hold fast what is good. तो हमको हर एक चीज को परखने की जरूरत है और जो अच्छी चीज है उसको पकड़े रहने की जरूरत है। And by all means we have to abstain from every form of evil. और हर एक प्रकार से हमें सब प्रकार की बुराई से बचकर रहना है। Look, evil never presents itself as evil. देखिए बुराई जो है जब वो आती है तो बुराई के रूप में नहीं आती। It will always disguise itself as something good. वो क्या करे कि जो बुराई है कुछ तो ऐसे पहनावा करके कि वो अच्छा ही है, उस रूप में वो आएगी। For example, you might get a shortcut to do something. हो सकता है कि आपको कुछ शॉर्टकट मिले एक चीज करने के लिए, And you will think, oh, I can save so much of time by going through this shortcut. और आप ऐसा सोचोगे कि ये शॉर्टकट का इस्तेमाल करके मैं ये चीज बहुत जल्दी कर सकता हूँ। But somewhere in that shortcut, there's something very evil in front of you. लेकिन उस शॉर्टकट के द्वारा कुछ तो एक बुराई आपकी राह देख रही है। And you might not see it as you start taking that shortcut, but later you encounter it and you have to face it. आपने जब उस शॉर्टकट को लिया, आपने जब शुरुआत में आपको बुराई दिखी नहीं, लेकिन जब जैसे आप उस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको बुराई दिखेगी। So we have to have wisdom from God to know what is really a shortcut or what is really a trap for something that is evil. तो हमको वो परमेश्वर के बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि हम वो देख पाए कि ये जो शॉर्टकट सच में शॉर्टकट है या इसके पीछे कुछ बुराई छिपी हुई है। Because today's life, today, whoever is living today in this world, in this age,
whoever is living this life, we have millions of shortcuts for everything. देखिए आज के समय में जो हम लोग जी रहे हैं, हम सबके पास में हजारों शॉर्टकट्स है। We have so many equipments at home, right? बहुत सारे हमारे घर में इक्विपमेंट्स है। Like we have the washing machine, we have the television, we have a phone, we have so many equipments. हमारे घर में देखिए वॉशिंग मशीन है, टीवी है, फोन है, सारे इक्विपमेंट्स है। Compare this time with maybe Abraham's time. ये समय की, आज के समय की अगर हम तुलना करते हैं अब्राहम के समय से, Did they have washing machine to wash the clothes? No. Did क्या- they have a phone to communicate? No. क्या उनके पास में उस समय वॉशिंग मशीन थी कपड़े धोने के लिए? नहीं थी। क्या उनके पास में उस समय फोन था अब्राहम के समय में बातें करने के लिए? नहीं था। Yet, even though they did things manually, they had time for God. देखिए उनके पास में ऑटोमेटिक चीजें नहीं थी, फिर भी वो सारी चीजें वो खुद करते थे, फिर भी उनके पास में परमेश्वर के लिए समय था। But by contrast, we have all these things and yet we don't have time for God. लेकिन आज के समय में हमारे पास में चीजें करने के लिए ऑटोमेटिक मशीनें हैं, फिर भी हमारे पास में परमेश्वर के लिए समय नहीं है, Because we are too busy. क्योंकि हम बहुत ज्यादा व्यस्त है। Basically, today what Manoj bro spoke about treasure, what is your real treasure? That is what comes to light. देखिए आज जैसे भाई मनोज ने खजाने के विषय में बताया, So, where your treasure is, there your heart will be. जहां आपका खजाना है वहां आपका दिल भी रहेगा। If your treasure is on all these things, or if it's on money, then that is where your heart is going to be behind. देखिए अगर आपका पैसा आपका खजाना बन जाता है तो आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा दिल उसमें लगा रहेगा, उस पैसे में लगा रहेगा। But if your treasure is God, लेकिन अगर आपका खजाना परमेश्वर है your heart will be behind God. तो आपका दिल परमेश्वर के पीछे रहेगा। Doesn't matter how many things you have to do in a day, you will still somehow or the other find time for God. आपको दिन भर में करने के लिए बहुत सारे काम होंगे, लेकिन क्योंकि परमेश्वर आपका खजाना है, आप कुछ ना कुछ समय को ढूंढ ही लोगे जहां आप परमेश्वर के साथ में उस समय को बिता रहे हो। It may be a different form of communication with God. आपका परमेश्वर के साथ में बातचीत करने का तरीका अलग हो सकता है। Like it can be one day reading the Bible, कोई एक दिन आप बाइबल को पढ़ के परमेश्वर के साथ में समय बिता रहे हो, another day spending time in silence with the Lord, और कोई और दिन आप परमेश्वर के उपस्थिति में आप शांत बैठे हो, उसके साथ में समय बिता रहे हो। some other days you might be just immersed in worship, praise and worship. और कोई और दिन में आप केवल उसकी स्तुति आराधना कर रहे हो। Whatever is the method, the communication method, the important thing is that time that you need to give to God. परमेश्वर के साथ में समय बिताने का तरीका कुछ भी हो, महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर के साथ में समय बिता रहे हो। Because when you are giving time to God, you are giving the most precious thing to God. क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ में समय को बिता रहे हो तो आप बहुमूल्य सी चीज आप परमेश्वर को दे रहे हो। Because time once gone cannot come back. क्योंकि एक बार जो समय बीत गया वो बीता हुआ समय वापस नहीं आता। You will have opportunities in the future, but what has passed is past. भविष्य में आपको मौके मिलेंगे, लेकिन जो भूतकाल में हो गया है वो समय फिर से वापस नहीं आएगा। This is for us because we are under time. ये हमारे लिए है क्योंकि हमारे पास समय बहुत सीमित है। Not for God because God is outside of time. परमेश्वर के लिए ये लागू नहीं होता क्योंकि परमेश्वर इस समय सीमा के बाहर है। So we may have wasted a lot of time till now, हमने हो सकता है कि बहुत सारा समय हमने व्यर्थ गवा दिया हो, but God is looking actually at our hearts more than anything else. लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि परमेश्वर सारी चीजों से ज्यादा महत्व हमारे दिल को देता है। Are we looking for that opportunity to spend time with God? क्या हम मौके ढूंढ रहे हैं कि हम परमेश्वर के साथ में समय बिताएं, Or we just want to put things on Facebook and WhatsApp, I spent time with God, I had this, I did that, and actually you never really had a real desire to spend that time with God. या फिर आप ऐसे हो कि आपको केवल व्हाट्सएप में, फेसबुक में डालना है कि मैंने परमेश्वर के साथ में समय बिताया, लेकिन सच में आपने परमेश्वर के साथ में कुछ समय नहीं बिताया। Because God knows your heart. क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय का, आपके दिल को वो जानता है। He knows each and everything that you're putting on your Facebook profile, on your WhatsApp status. He knows everything, whether it's coming from your heart or whether it's coming as a way of showing others. वो जानता है कि आप व्हाट्सएप में या फेसबुक पे जो स्टेटस डाल रहे हैं, जो कुछ डाल रहे हैं, वो आपके दिल से आ रहा है कि आप केवल दिखाने के लिए लोगों को आप डाल रहे हो। Because each second that you spend with God
क्योंकि हर एक सेकंड जो आप परमेश्वर के साथ में बिता रहे हो is getting recorded in two places. वो दो जगह उसको लिखा जा रहा है। In heaven with God, एक पहली चीज स्वर्ग में परमेश्वर के साथ पास में, and secondly in our minds. और दूसरा हमारे मन में वो लिखा जा रहा है। When we come face to face with God, जब हम परमेश्वर के साथ में मुलाकात करेंगे, God has it in front of him how you spend that 1 or 2 seconds. तो परमेश्वर को पता है, उसके सामने वो है कि आपने परमेश्वर के सामने कैसा समय व्यतीत किया, Whether it was genuine or whether it was fake. क्या वो सच में आपने समय व्यतीत किया या फिर आपने केवल दिखाने के लिए परमेश्वर के सामने समय व्यतीत किया। And it will be shown to you, और वो आपको दिखाया जाएगा, not to condemn you, आप पर दोष लगाने के लिए नहीं, but how you utilize the time. लेकिन ये दिखाने के लिए कि आपने आपके पास जो समय दिया गया था उसका आपने कैसे इस्तेमाल किया, And what did you do with the opportunities that God gave you? और आपको जो मौके मिले हैं, परमेश्वर ने जो आपको मौके दिए हैं, आपने उन मौकों का कैसे इस्तेमाल किया, वो भी आपको दिखाया जाएगा। So all these things will be made very clear. We will not even have to declare it to people. It will be very obvious to God and to all the people around. और ये किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर के सामने आपके पास और आपके लिए वो बहुत सीधे रूप से प्रकट होगा। So I'm not trying to put fear in you by saying that people will look at you, they will judge you. No, that's not what I'm saying. मैं ये आपको डराने के लिए नहीं कह रहा कि आपको लोग देखेंगे और आपका न्याय करेंगे, ये डराने के लिए मैं आपको ये बातें नहीं बता रहा। But I want to come back to the point that we need to redeem the time. लेकिन मैं मेरे मुद्दे पर वापस आता हूँ, ये दिखाने के लिए कि हमको समय को बहुमूल्य जानना है। And the only way we can redeem the time is using this virtue called prudence. और हम हमारे समय का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जब हम चतुर बनेंगे तब। Okay, so there is lots more for me to cover, but I cannot take that today. But for today, I want to make sure that you all have understood the essence of what is prudence. अभी तो बहुत सारी चीजें कवर करने की बची है, लेकिन आज के लिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमको समझने की जरूरत है कि चतुराई कितनी महत्वपूर्ण है। It is of utmost importance that we know and live our life with prudence. और हमें हमारा जीवन उस चतुराई के साथ में चतुर बनकर हमको जीने की जरूरत है। Don't be innocent as doves. भोले बनने की जरूरत नहीं है। Be wise as serpents. सांप के समान चतुर बनने की जरूरत है। That is the need of the hour. आज के समय में इस चीज की जरूरत है For every believer. हर एक विश्वासी के लिए, Because time that is gone, you will not get it back. क्योंकि एक बार जो समय बीत गया वो वापस नहीं आता। So whatever time is left, make maximum use of it. इसीलिए जो कुछ समय आपके पास में बचा है उसका बहुत बेहतर इस्तेमाल आप कीजिए। And God wants to use you. और परमेश्वर चाहता है कि वो आपका इस्तेमाल करे। But are you free for God? लेकिन क्या आपके पास परमेश्वर के लिए समय है? Do you have the time to do what God wants you to do? क्या आपके पास वो समय है कि जो परमेश्वर चाहता है कि वो करे वो आप करेंगे? आपके पास वो समय है? Is your treasure in the right place? क्या आपका खजाना वो सही खजाना है? Or are you running after the things of this world? या आप जो संसार की चीजें हैं उसके पीछे भाग रहे हो? The choice is yours. जो चॉइस है वो आपकी है। You decide right now what's it going to be. आपको ये निर्णय लेना है कि क्या 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 आपको करना है, उसका निर्णय आपको लेना है। What are you going to do with your life? आपके जीवन के साथ में आपको क्या करना है उसका निर्णय आपको लेना है। Once again, we do not know when Jesus is coming. देखिए फिर से एक बार बता रहा हूँ, हमको नहीं पता यीशु मसीह कब वापस आएंगे। But Jesus also gave us signs. लेकिन यीशु मसीह ने चिन्ह भी दिए हैं उसके आने के पहले के। And we can see some of those signs already happening. और उसमें से कुछ चिन्ह आज के समय हम देख पाते हैं। If nothing, then just watch Israel. अगर आप कुछ नहीं देख पा रहे हो तो इजराइल को आप देखिए। You will see Israel, learn about Israel, you will understand where we are standing. इजराइल को आप देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े होते हैं। Because a lot of things were declared to the Jews first. क्योंकि बहुत सारी चीजें यहूदियों के लिए घोषित की गई थी।
So if we are wise enough, we can just observe and we can prepare ourselves. अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम ये चीजों को देख के समझ कर खुद की तैयारी हम करेंगे. So that is exactly what I want to leave you with, that prepare yourselves. Jesus is coming soon. इसी के साथ में मैं आपको छोड़ना चाहूंगा कि तैयार कीजिए, क्योंकि ये खुद की तैयारी कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं. I would like to request the choir team to please come up. क्वायर टीम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे आगे आए. And in the meantime, I would like all of you to stand and pray for you. और हम सब खड़े होंगे, हम प्रार्थना करेंगे.